दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग LTI के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले समय में आपको कितना परसेंट रिटर्न देगा यह भी बताना मुश्किल है। 10% 20% तो आराम से देगा, 50% भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और या 10 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है फ़िलहाल स्टॉक का रेट जो चल रहा है 4016 चल रहा है। इसका जो लॉट साइज है, ये एक फ्यूचर में भी स्टॉक है। इसका फ्यूचर का जो लॉट साइज इसका 150 का है। स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आने वाले में इसमें करीब भयंकर बाइंग बन सकता है। वैसे जो ये स्टॉक जो है करीब आज से 1.5 महीने करीब पहले दिया था अपने क्लाइंट लोग को भी। उस टाइम में चल रहा था 3600 के पास चल रहा था। ठीक है, और 4000 का टारगेट जो है तभी दिया हुआ था, तो वो हिट हो गया है। अभी मोस्टली क्या है, सामने एक रेजिस्टेंस है, उस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आप लोग को आराम से जो है करीब 20 से 25% का रिटर्न तो आपको आराम से मिलेगा। और उसके ऊपर कितना ज़्यादा परसेंट मिलेगा तो वो टाइम टू टाइम जो है अपडेट करेंगे। तो ये देख सकते हैं LTI का जो है जब चल रहा था तभी बताया था 3600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पॉसिबल है 3720, 3800, 3960। तो ये टारगेट जो है हिट हो गया। अभी सामने एक रेजिस्टेंस है, उस लेवल को अगर ब्रेक करता है स्टॉक तो आने वाले समय में करीब 800 से 900 पॉइंट जो है बढ़ सकता है। ठीक है, ये कॉल जो दिया था, अपडेट मांगा था किसी ने, एक क्लाइंट है करीब मई 18 को। ठीक है, तो इनिशियल सपोर्ट और इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है उस स्टॉक के बारे में बताएंगे। अभी डेली कैंडल में अगर देखते हैं यहाँ पे तो करीब एक डाउनफॉल दिख रहा है, करीब इस लेवल से जो है 4253, इस लेवल से जो है स्टॉक जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, तो बाउंस कहाँ से हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, जो कहाँ से बाउंस हो सकता है। जिस दिन भी बाउंस हो तो उस दिन से आप लोग जो है बाई करके रख सकते हैं पोर्टफोलियो में फॉर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये 4-5 साल के लिए अगर रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये कितना गुना देगा प्रॉफिट आप लोग को ये आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका जो है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक पे किसी का कर्जा नहीं है कंपनी पे। ठीक है, ये स्टॉक का जो इनिशियल जो सपोर्ट है वो बना रहा है 3960 के पास में इनिशियल सपोर्ट है। इस लेवल को अगर सेव करता है तो यहाँ से बाउंस हो सकता है। अगर इस लेवल को सेव नहीं करता है तो नेक्स्ट लेवल जो हो सकता है बाउंस यहाँ से करीब ये 3840 का अराउंड से जो है यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो स्टॉक अगर आप लोग को मिलता है डीप में तो बाई कीजिए, चाहे तो करंट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि एक दिन जो है एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोज होने दीजिए, जो करीब जिसमें कि बड़ा कैंडल हो। क्योंकि देखिए अभी बड़ा कैंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरा आपका वो कैपेसिटी नहीं है किसी स्टॉक को मूव करवा दे। ठीक है, या कुछ भी हो, कुछ भी ट्रेडिंग मार्केट में कुछ भी ट्रेड हो रहा है, जब बड़ा कैंडल बनता है तो जाहिर सी बात है कोई जो है स्मॉल ट्रेडर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। कोई जो है बड़ा ट्रेडर जो है, चाहे वो FI बोलिए, DI बोलिए, म्यूचुअल फंड बोलिए या इंस्टीट्यूशनल बोलिए, या बड़े क्लाइंट्स होते हैं जो, ठीक है, तो उन लोग का जब बाइंग होता है स्टॉक में तो तभी जो है वो स्टॉक जो है बड़ा मूव होता है। तो बड़ा स्टॉक जो बड़ा बाइंग आता है तो हेवी क्वांटिटी होता है, तो किसी न किसी बेसिस पे जो है वो बड़े ट्रेडर लोग जो है बाई करते हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है कुछ ना कुछ इंटरनल न्यूज़ मिलता रहता है कंपनी का। ठीक है, तो इसलिए जो है बाइंग और सेलिंग जो है, इसलिए मैक्सिमम जो कॉल देते हैं हम लोग देखिएगा, या तो अगर डाउन आता है तो सेल कॉल देते हैं, या बाई बनता है तो बाई कॉल देते हैं। लेकिन हाँ, लेवल एक होता है, वो मेरा पर्सनल लेवल होता है, किस लेवल से बाई करना होता है, किस लेवल से बाई नहीं करना है, तो वो लेवल जो है हमारा है। तो ये तो मार्केट इंडिकेट कर देता है कि स्टॉक में बाइंग हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जैसे इसमें चल रहा है अभी, ये जो है अभी स्टॉक में सेलिंग चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो है मतलब बाउंस बैक कहाँ से हो सकता है, तो बाउंस बैक होने के लिए हो सकता है आपका 3960 के पास से, या फिर 3840 के अराउंड से आपका बाउंस बैक देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जो दिखाएगा, वो पहला जो एक टारगेट बनेगा इसमें, अगर नीचे मिल जाता है तो आपका जो पहला एक टारगेट बनता है
वो बनेगा करीब यहाँ पे आपको 4100 के पास में मिलता है, ठीक है। तो चाहे तो वहाँ पे बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर 4100 के ऊपर में अगर क्लोजिंग आता है, ठीक है, तो आपका जो है एक मेन टारगेट यहाँ से करीब 800 से 900 पॉइंट जो है इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है LTI में, ठीक है। वो टारगेट क्या है, वो है करीब 4950 तक जो है स्टॉक में रैली आ सकता है। उस बीच में छोटे छोटे कुछ टारगेट है, कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। 4100 के ऊपर में जो चलेगा, पहला जो टारगेट बन सकता है यहाँ से, तो वो बनेगा करीब 4225 के पास में, यहाँ पे टारगेट बनेगा पहला टारगेट, ठीक है। तो बेस्ट बाई जो होता है वो थोड़ा सा डीप में बाई कीजिए, चाहे तो आप लोग थोड़ा डीप में बाई कीजिए। जो लेवल करीब दे दिए, पहला लेवल में बाई कर सकते हैं आप लोग 3960 का राउंड पे बाई कर सकते हैं, या फिर 3840 के पास से बाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट में रेट में अभी नहीं बोलेंगे बाई करने के लिए, क्योंकि करंट रेट में जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तब तक करंट रेट में बाई नहीं बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज़ कि ये लेवल सब नहीं आता है, तो आप लोग को एंट्री करने को मौका मिलेगा ये करीब 4100 के ऊपर में आप लोग को बाई करना पड़ेगा। अगर देखिए सस्ते में अगर मिल जाता है तो डीप में बाई होगा, अगर सस्ते में नहीं मिलता है तो अगर मान लीजिए कल को ही अगर मान लीजिए यहाँ से बाउंस बैक मार देता है और एक बड़ा कैंडल यहाँ पे आके ख़त्म होता है, ठीक है, तो हो सकता है आपको 4100 के ऊपर में आप लोग को बाइंग करने को मिले। तो 4100 के ऊपर में अगर बाई होता है तो टारगेट जो इनिशियल टारगेट बनेगा वो करीब बनेगा 4225 के अराउंड में पहला टारगेट बनेगा आपका, ठीक है। सेकंड टारगेट जो बनेगा आपका वो बनेगा, आपको पहला टारगेट दे दिए 4225 का, उसके बाद में 4490 के अराउंड में जो है सेकंड टारगेट बनेगा। तो ये दोनों जो टारगेट है शॉर्ट टर्म टारगेट है, उसके बीच में भी 2-3 टारगेट और आएगा, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर मेन टारगेट बोलते हैं तो वो बनेगा करीब 4990 के पास में एक मिड टर्म बनेगा। तो यहाँ से करीब अगर 4100 के ऊपर में 4-5 दिन का, अगर 4900 के ऊपर में अगर 4-5 दिन का क्लोजिंग रहता है तो स्टॉक का मूवमेंट जो ऊपर की तरफ आएगा वो करीब 5000 के पास में जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में 5000 को अगर क्रॉस करता है तो करीब आप लोग को इसका टारगेट और भी ज़्यादा दिख सकता है, वो करीब 6000 के पास में, ठीक है, मतलब 6600 के पास में आप लोग को दिख सकता है। तो ये एक टारगेट हो गया, एक लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट अगर देखना चाहते हैं तो 4225 देख सकते हैं, 4500 देख सकते हैं, ठीक है, ये एक 4700 है। तो ये सब जो है टारगेट जो है इनिशियल शॉर्ट टर्म में आप लोगों को दिख सकता है, और एक लॉन्ग टर्म मिड टर्म में देखते हैं तो 5000 का फर्स्ट टारगेट बनेगा और 6600 का जो है सेकेंड टारगेट आप लोग को दिख नहीं सकता मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो जो भी बाई करना चाहते हैं स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो चाहे तो थोड़ा डीप में अगर मिलता है आप लोग को तो करीब ये 3960 के पास में और या फिर 3840 के पास में अगर मिलता है तो एक बेस्ट बाई बन सकता है, ठीक है। अगर 3800 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो एक बार आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, और भी डीप में आप लोग को मिल सकता है करीब 3600 के पास में आप लोग को मिल सकता है। तो जो लोग भी रिस्की ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर है, सभी के लिए स्टॉक है, ठीक है। ये है कि शॉर्ट टर्म में मतलब इतना जल्दी आसानी से रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर अच्छा सा अगर प्रॉफिट चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए मार्केट के लिए। कोई भी स्टॉक देख लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए कि 1.5 महीने पहले जब 3600 चल रहा था तब दिया था ये अपने क्लाइंट लोग को, ठीक है। तो स्टॉक वहाँ से 3600 के अराउंड से कितना गया, 4260 तक गया था, क्योंकि 4225 जो है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था और उसके ऊपर जो है टिक नहीं रहा था। अगर उसके ऊपर टिकता तो 4500 भी आ जाता। तो अभी जो है स्टॉक में एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि काफ़ी बढ़ सकता है स्टॉक। ये आपको जो है पोर्टफोलियो में रखने जैसा